आज हम लोग 10th क्लास की 10वीं क्लास की केमिस्ट्री की बातें करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है अभिक्रिया के बारे में समझ गए हैं लोग, और आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। आज यही नया करने वाला है ना हम लोग कि आज हम लोग कुछ देसी अंदाज में पढ़ेंगे लोग, मतलब बिल्कुल भोजपुरी भाषा में, ठीक है ना। तो आज हमने के सीखल जाई रासायनिक समीकरण, ठीक बानू। तो आज रासायनिक समीकरण मतलब सीखे के बाटे, और 10वां क्लास खातिर ई सबसे इम्पोर्टेंट बाटे रासायनिक समीकरण। हालांकि बारी बारी से सारा चीज़ चली, एक पिछला क्लास में चल रहे कि अभिक्रिया केकरा के कहल जाला, अभिक्रिया कितना प्रकार से होला, लेकिन अब वहाँ तक तो क्लियर हो चुकल बा एगो लेक्चर के माध्यम से। आज हमने के सीखल जाई रासायनिक समीकरण, ठीक बा। अगर ये चैनल पर आप रउआ सब अगर नया नया बानी तो चैनल के लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर न तो छोड़ें। आगे जे भी बढ़िया तैयारी करे वाला होके या तैयारी करे के चाहत होके तो मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करवावत रहे, ठीक बटे नु। खैर ज़्यादा इस चीज़ के बारे में हमरा नहीं बताए के, हमरा ये बताए के बटे नु कि रासायनिक समीकरण केकरा के कहल जाला, रासायनिक समीकरण ह का, ठीक बनू। ध्यान दे, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण एकरा के अंग्रेजी में कहल जाला न केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक बा। रासायनिक समीकरण 10वां खातिर सबसे जरूरी चीज़ बा, एकरा के अंग्रेजी में कहल जाला केमिकल इक्वेशन, ठीक बा। तो एक डेफिनेशन का होला कि जब कोनो रासायनिक अभिक्रिया होखे और वो रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोनो पदार्थ के लेहल जात होके तो वो पदार्थ के संकेत के सहायता से न तो सूत्र के सहायता से जब लिख दहल जाए नू तो वही लिखला के नू रासायनिक समीकरण कहल जाए। एक बार फिर से समझाए तनी कि जब कोनो रासायनिक अभिक्रिया होके और वो रासायनिक अभिक्रिया के जब सूत्र के सहायता से चाहे संकेत के सहायता से लिख दहल जाए तो ओकरा के का कहल जाए, रासायनिक समीकरण, ठीक बटे नु। डेफिनेशन हम एक लिख देतनी, ठीक बा, या आप समझाइए देतनी, बहुत बढ़िया रही समझला के बाद। रासायनिक समीकरण एक बार फिर से समझा देतनी, जब कौनो रासायनिक अभिक्रिया होके वो रासायनिक अभिक्रिया के अगर सूत्र के सहायता से चाहे संकेत के सहायता से हमनी के लिख देतनी सन तो उहे सूत्र या संकेत रासायनिक समीकरण कहलाला, ठीक बटे नु। देख ली यहाँ पर, जैसे हमनी के मान लेतनी कि यहाँ पर लिख देतनी हाइड्रोजन, ठीक बा, हाइड्रोजन आ प्लस में हो गई ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करी नू तो जल के निर्माण करी, जब हमने के पानी कहे नहीं जा, ठीक बटे नू। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर संकेत हो गई H2 आ ऑक्सीजन के का हो गई O2। अब एकर जब अभिक्रिया दोनों के हो गई नू तो H2O के निर्माण ही वहाँ पे हो गई, ठीक बटे नू। अब मान लेतनी कि यहाँ पर तो हमारे कुछ अलग रहा, यहाँ पर तो हम एक के हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आ प्लस जल लिख ले बानी, लेकिन हाइड्रोजन के सूत्र चाहे संकेत का हो जाला H2 हो जाए और ऑक्सीजन के सूत्र या संकेत का हो जाए O2 हो जाए। लेकिन केहू केहू कह दी कि बताओ तो बबुआ पानी के सूत्र का होला, तो पानी का सूत्र का होला H2O होला। तो जब हमनी के हे भाषा में ना लिख करके हे भाषा में लिख देम सनू तो एकरे के कौन सा समीकरण कहल जाए, रासायनिक समीकरण कहल जाए, ठीक बाटे नु। माने हमरा लागत हो कि रउआ बहुत बढ़िया से समझत हो के, ठीक बा। अब अगला मतलब एजिया से थोड़ा सा स्टेप चेंज करतनी तो एजिया सुन ली कि रासायनिक समीकरण जौन होला नु ये दो प्रकार से होला, एगो संतुलित समीकरण होला आ एगो असंतुलित समीकरण होला। अब एजिया से मन में क्वेश्चन का उठत हुई कि संतुलित समीकरण केकरा के कहल जाला, ये का है संतुलित समीकरण, यानी कि ऐसा रासायनिक समीकरण जौना में है दोनों तरफ के अणु की संख्या बराबर हो जाए। ना बात समझ में आई, एक बार फिर से समझ ली। संतुलित समीकरण यानी कि रासायनिक समीकरण दो गो होला, एगो संतुलित हो जाई संतुलित समीकरण, ठीक बा, संतुलित समीकरण, आ नंबर दूसरा हो जाई असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, ठीक बाटे नु। एकरा के अंग्रेजी में कहल जाला बैलेंस, ठीक बा, आ एकरा के कहल जाला कौन चीज, अनबैलेंस। बात बुझा तटे नु, हेजिया अनबैलेंस हो गई जवना में दोनों तरफ बराबर ना होके, ठीक बटे नु। तो पहले हमने के एक एगो जानल जाए कि संतुलित समीकरण केकरा के कहल जाला, ठीक बटे नु। संतुलित यानी कि ऐसा समीकरण जवना में दोनों तरफ के अणु की संख्या बराबर होके, बायां पक्ष के भी आ दायां पक्ष के भी, अगर दोनों तरफ के अणु की संख्या बराबर बाटे तो ओकरा के कौन सा समीकरण कहल जाए, संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन कहल जाला। अब देख ली एकरा के एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल एकर का हो जाए, अगर हम मान लेते हैं कि N2 कर देनी या प्लस में H2 कर देनी
अब यहाँ ई बन गई अमोनिया, ठीक बाटे नु। तो हेमे देख ली कि नाइट्रोजन के कई गो अणु बाटे, तो 2 गो दिखाई देता, आ हिमा कई गो दिखाई देता टे, तो 1 गो दिखाई देता। आ हिमा देख ली हाइड्रोजन के 2 गो अणु दिखाई देता, हिमा कई गो दिखाई देता टे, 3 गो दिखाई देता। तो अब एमे देख ली कि दोनों तरफ अणु की संख्या बराबर तो नहीं खे। अब एक के समझे के केगो कल जाई, कोशिश के कल जाई कि बराबर हो जाए। तो जब एमे बराबर कल जाई तो नाइट्रोजन हिमा 2 गो लौकताटे, हिमा 1 गो लौकताटे। तो हम का करम कि वहाँ पे 2 लगा देम। तो जब 2 लगा देम तो नाइट्रोजन तो 2 गो हो गई, लेकिन हाइड्रोजन 3 दूनी के कई गो हो गई, 6 गो हो गई। तो एकरो के बराबर करे खातिर यहाँ हम कितना लगा देम, 3 लगा देम। तो 3 दूनी के 6। तब देख ली हाइड्रोजनो 6 गो हो गई, नाइट्रोजनो 2 गो हो गई। तो एने भी 6 गो, एने भी 6 गो, एने भी 2 गो, तो एने भी 2 गो। तो जब दोनों तरफ के अणु की संख्या बराबर होखे नु तो ओकरा के संतुलित समीकरण कहल जाला, यानी कि अंग्रेजी में बैलेंस इक्वेशन कहल जाला, ठीक बाटे नु। एकरा के बहुत बढ़िया से समझ में आ गई हुई। अब चले के असंतुलित समझ लेहल जाओ। असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, एकरा के अंग्रेजी में अनबैलेंस कहल जाला। का कहल जाला? अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक बाटे नु। तो अब यहाँ पे ध्यान दी, अनबैलेंस इक्वेशन, असंतुलित समीकरण मतलब कि ऐसा अभिक्रिया जाना में दोनों तरफ के अणु की संख्या, मतलब कि एनहू के एनहू के, LHS के RHS के, बायां पक्ष दायां पक्ष, यानी दोनों तरफ के अणु की संख्या जब बराबर ना होके, बिल्कुल ये अगर 4 गो होके तो 10 गो हो सकता, ये अगर 50 गो तो 2 गो हो सकता। मतलब दोनों तरफ के अणु की संख्या जब बराबर ना रही तो एक कौन चीज़ कहल जाए? असंतुलित समीकरण कहल जाए। देख ली एग्जाम्पल में, जैसे अभी मान लेते हैं कि हम यहाँ लिख देते हैं H2 + O2, तो यहाँ पे कौन चीज़ हो जाए? H2O हो जाए, ठीक बाटे नु। तो हाइड्रोजन एने 2 गो बाटे, नहू 2 गो बाटे, लेकिन ऑक्सीजन एने 2 गो बाटे, एने कई गो बाटे? 1 गो बाटे। तो एकरा के एह कंडीशन में का कहल जाई कि ई असंतुलित रासायनिक समीकरण बाटे, ठीक बाटे नु। तो हमरा ई बुझाता कि रउआ यहाँ तक बढ़िया से समझ गइल बानी। अगर समझ गइल बानी तो आज हमनी के इतना ही तक पढ़ल जाई। एकरा नेक्स्ट वाला वीडियो में, अगला वीडियो में मिलल जाई। तब तक के लिए रउआ के धन्यवाद, नमस्कार।